ये एपिसोड काफ़ी कूल और एक्शन पैक्ड होने वाला है। कईयों को अपने पापों का पश्चाताप करने का मौका मिलेगा और कुछ को अपने गिल्ट में और डूबता हुआ देखेंगे। आखिर में कुछ नए रहस्यों का खुलासा भी होगा, इसीलिए एपिसोड को पूरा ज़रूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। रात का समय है और तेज़ बारिश के बीच साकुरा एक योमू को पकड़ने की कोशिश कर रही है। इसी बीच उसे अपनी बहन से जुड़ी आखिरी मेमोरी याद आती है, जिसमें यूई उसे पर्पल आसमान को देखने की कोशिश करने कहती है। साकुरा को हॉलो शैडो के द्वारा बनाया गया इफेक्ट नहीं दिखता है और यूई साबित कर देती है कि साकुरा के पास स्पिरिट वर्ल्ड वॉरियर की खूबियां नहीं हैं। इसके बाद साकुरा उस योमू को ख़त्म करके उसके स्टोन को अपने वेपन में एब्जॉर्ब करा लेती है। अब हम लिटरेचर क्लब में आ जाते हैं। यहाँ पर हिरोमी उसके साथ हुई एक दुख भरी दास्तां के बारे में आकिहितो को बता रहा होता है। हिरोमी के सारे एचएनडी 48 म्यूजिक सीडीज टूटे हुए होते हैं। ये देखकर आकिहितो समझ जाता है कि इसके पीछे मित्सुकी का हाथ होगा। आकिहितो पूछता है, आखिर तुमने ऐसा क्या कर दिया कि ये दिन देखना पड़ा? हिरोमी कहता है, ज़्यादा कुछ नहीं, बस मैंने एचएनडी 48 आइडल ग्रुप को मित्सुकी का रेज्यूमे एप्लीकेशन भेजा था। तो आकिहितो कहता है, अब ऐसी हरकतें करोगे तो ऐसा तो होगा ही। इसके बाद हिरोमी फैंटेसाइज करने लगता है कि आइडल ग्रुप में मित्सुकी कितनी अच्छी लगेगी और उसके फैंटेसी में आकिहितो घुसकर सबको ग्लासेस भी पहना देता है। मगर ऑनेस्टली मित्सुकी के साथ ऐसा कुछ होता है तो मज़ा आ जाएगा। मगर वहाँ पर मित्सुकी अपना काम कर रही होती है और वो पूछती है कि मिराई कहाँ पर है। आकिहितो कहता है वो एक शॉप पर गई है जहाँ पर अनलिमिटेड उडोन खाने को मिल रहा है। ये सब चलते रहता है और वो सब मिराई के बोंसाई कलेक्शन का कुछ करने के बारे में सोचते हैं तो खिड़की से एक बॉल घुसकर एक पेड़ गिरा देती है। दौड़ते हुए मिराई आकर उन लड़कों पर चिल्लाने लगती है और इतने में नीनो उनके क्लब रूम में आती है। नॉर्मली वो अपनी डूबती हुई लव लाइफ के बारे में डिस्कस करने आती है, मगर आज उसे मिराई से कुछ इम्पोर्टेंट काम होता है। शिजुको उन्हें एक ट्रांसफ़र स्टूडेंट का एप्लीकेशन दिखाती है जो साकुरा का होता है। आकिहितो इस ट्रांसफ़र को अपोज करता है मगर मिराई कुछ नहीं बोलती। नीनो मिराई से कहती है, अगर तुम इजुमी से बात करो तो वो अपने परिवार के इन्फ्लुएंस की वजह से इस ट्रांसफ़र को रोक सकती है। अब आगे तुम्हारी मर्जी है। घर लौटते वक्त मित्सुकी मिराई से सवाल करती है कि वो क्या करना चाहती है। मिराई इस ट्रांसफ़र को रोकना नहीं चाहती क्योंकि अगर साकुरा चाहे तो वो कहीं भी कभी भी उस पर अटैक कर सकती है। मिराई को लगा था कि हॉलो शैडो को ख़त्म करने के बाद जिस तरह से उसे क्लोजर मिला, उसी तरह से साकुरा को भी एक क्लोजर मिला होगा। मगर अब मिराई को लगता है कि जब तक वो जिंदा रहेगी तब तक साकुरा को शांति नहीं मिलने वाली। मिराई कहती है, मैं हमेशा अपने आसपास के लोगों के लिए मुसीबतें खड़ी करती रहती हूँ। तो मित्सुकी कहती है, अगर तुम हमेशा ऐसे ही गम में डूबी रहोगी तो ज़िंदगी को खुल के नहीं जी पाओगी। अचानक मिराई को याद आता है कि वो अपना कंप्यूटर्स पास स्कूल में भूल गई है और उसे लाने वापस चली जाती है। रात हो जाती है और घर जाते वक्त आकिहितो देखता है कि साकुरा अकेले ही एक लो लेवल योमो ग्रुप को ख़त्म करने में लगी हुई है। किसी तरह से साकुरा उन सबको मार देती है और बेहोश हो जाती है। आकिहितो पास आकर उसे चेक करता है और साकुरा के हाथ से वेपन को लेते ही उसे दर्द महसूस होता है। अचानक एक योमो अटैक करता है तो आकिहितो उसी वेपन से उन्हें ख़त्म कर देता है, मगर उसे इतनी तकलीफ होती है कि वो उस वेपन को दूर फेंक देता है। अगले सीन में साकुरा अपनी आंखें खोलती है और वो खुद को आकिहितो के रूम में पाती है। आकिहितो उसके लिए ऑमलेट राइस लेकर आता है और उसके वेपन के बारे में पूछता है क्योंकि उसे यूज़ करके आकिहितो ने भी योमो को मार गिराया। आकिहितो साकुरा को वो छोटा सा स्टोन देता है जिसे वो अपने वेपन को दे देती है। आकिहितो ये देखकर कंफ्यूज हो जाता है तो साकुरा बताती है कि इस वेपन को योमो स्टोन से पावर मिलती है। आकिहितो पूछता है कि उसे ये अजीब चीज़ कहाँ से मिली तो साकुरा कहती है कि उसे ये एक आदमी ने उधार दिया है और वो वेपन को अपने पास रख सकती है अगर वो मिराई को मार पाती है तो। इतना सब देखने के बाद भी आकिहितो को नहीं लगता है कि इस वेपन को यूज़ करके वो मिराई को मार पाएगी, क्योंकि जब आकिहितो ने वेपन को यूज़ किया तो वेपन ने उसके बहुत सारे एनर्जी को सोख लिया। इन शॉर्ट, यूज़र पर बहुत प्रेशर डालने की वजह से वेपन को हैंडल करना लगभग नामुमकिन है। अचानक डोरबेल बजता है और आवाज़ आती है, सेंपाई ये मैं हूँ मिराई। ये सुनकर साकुरा हमला करने को तैयार हो जाती है तो आकिहितो उसका वेपन छीन लेता है और साकुरा को एक कैबिनेट में बंद कर देता है। आकिहितो दरवाज़ा खोलता है तो मिराई उसे सेलफोन लौटाती है जो वो स्कूल में भूल गया था। आकिहितो उसे भगाने लगता है तो अंदर से आवाज़ें आने लगती है। मिराई अंदर झांकते हुए पूछती है कि कहीं कोई गेस्ट तो नहीं आया है।
आकिहितो मना करता है तो मिराई बाहर रखे साकुरा के शूज को देख लेती है। ये देखकर मिराई कहती है, तुम्हारे तो कोई सिबलिंग्स नहीं है। जूतों के साइज को देखकर लग रहा है कि ये किसी जवान लड़की के हैं। अब मिराई अपने ब्लॉग में लिखने लगती है कि अकेले रहने वाले हाई स्कूल लड़के ऐसी हरकतें करना आम बात है, मगर मुझे नहीं लगता कि ये सही है। एक्चुअली ये बिल्कुल भी सही नहीं है। अब वापस से मिराई आकिहितो के पास आकर कहती है, तो कौन है वो? मुझे लगता है कि वो जरूर मित्सुकी सेंपाई होगी। तुम दोनों पीठ पीछे मेरी बुराई करते रहते हो। आकिहितो मना करता है तो फिर मिराई कहती है, तो फिर वो मिस आयाका होंगी या फिर आई कहीं मिस निनो तो नहीं है? आकिहितो फिर मना कर देता है तो मिराई कहती है, तो फिर तुम पक्का हिरोमी सेंपाई के साथ हो ना? मिराई के इतने सारे एलिगेशन से तंग आकर आकिहितो कहता है, अंदर साकुरा है। ये सुनते ही मिराई का फोन हाथ से गिर जाता है और उसके दिमाग की वायरिंग बिगड़ जाती है। अचानक पीछे से आवाज आती है और दोनों भाग कर जाते हैं तो देखते हैं कि साकुरा ने खिड़की तोड़ दिया है और वो वहां से चली जाती है। अगले सीन में पता चलता है कि मिराई जिस क्लास में पढ़ती है उसी में साकुरा का ट्रांसफर हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं कि आकिहितो और हिरोमी छुप कर दूसरी लड़कियों को स्विमसूट में देख रहे होते हैं। वहां पर मिराई के पास आकर आई उसे कहती है, हमें लगा था कि साकुरा एक नकचड़ी लड़की होगी, मगर वो बाकियों के साथ अच्छा बर्ताव कर रही है और सब उसे पसंद भी कर रहे हैं। मिराई कहती है, वो हमेशा से ऐसी ही थी। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि साकुरा बचपन में काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली थी, मगर मिरोकू से मिलने के बाद उसके अंदर कुछ तो बदल गया। बहुत तेज़ बारिश हो रही होती है और साकुरा एक सुनसान मार्केट में मिराई के लिए रुकी होती है। मिराई पीछे से आती है और वो एक बार में ही साकुरा के साथ अपना हिसाब चुकता करना चाहती है। साकुरा लेज़र से अटैक करती है जिसे मिराई डॉज कर लेती है और साकुरा का थ्रस्ट आता है तो उसे भी वो एक ब्लड शील्ड बनाकर रोक लेती है। इसके बाद साकुरा के ऊपर थोड़ा सा ब्लड छिड़क कर मिराई ड्रेन में घुस जाती है। साकुरा नीचे उतर आती है और मिराई कहती है, मुझे लगा था कि अपने गुनाहों का बोझ कम करने के लिए मुझे तुम्हारे हाथों से मरना होगा, मगर हॉलो शैडो को ख़त्म करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि चाहे जो हो जाए मैं हमेशा रिग्रेट करती रहूँगी। मैं जानती हूँ खुद के हाथ किसी और के खून से रंगे होने पर कैसा लगता है, इसीलिए मैं तुम्हें आज ये करने नहीं दूंगी, क्योंकि यूई भी ऐसा ही चाहती। साकुरा एक और बार अटैक करती है और इस बार उसके वेपन से अजीब से वाइन्स निकलकर मिराई पर अटैक करते हैं। ये तरकीब भी काम नहीं आती है तो साकुरा उस पूरे ड्रेन में आग लगा देती है। इसके बावजूद मिराई को कुछ नहीं होता और साकुरा काफ़ी थक चुकी होती है। अब साकुरा क्लोज रेंज में मिराई को हराने की कोशिश करती है, मगर मिराई आसानी से सारे हमले ब्लॉक कर लेती है। उन दोनों के ब्लेड टकराते हैं तो मिराई कहती है, पिछली बार मैं तुमसे लड़ नहीं पा रही थी क्योंकि मैं हॉलो शैडो के लिए अपनी एनर्जी बचा रही थी। मैं डायरेक्टली बोल रही हूँ कि तुम अपनी ऐसी पावर्स के साथ कभी भी एक स्पिरिट वर्ल्ड वॉरियर नहीं बन पाओगी, इसीलिए मैं ज़िंदगी भर एक स्पिरिट वर्ल्ड वॉरियर रहूँगी, सिर्फ यूई के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए भी। ये सब सुनकर साकुरा को काफ़ी इमोशनल डैमेज होता है और वो हार मानकर नीचे बैठ जाती है। अब अचानक साकुरा के वेपन से वो वाइन्स निकलकर उसे जकड़ लेती हैं। मिराई उन वाइन्स को काटने लगती है, मगर वो रीजनरेट होते रहते हैं तो एक बार में सारे वाइन्स को काट कर मिराई सोर्स को अपने ब्लड से जला देती है। लड़ाई खत्म होती है और मिराई थक चुकी होती है। मिराई सवाल करती है, क्या तुम मेरी शक्तियों से जलती हो? साकुरा अपना मुंह फेर लेती है तो मिराई उसे एक नई बात कहती है, यूई कहा करती थी कि उसे तुमसे जलन होती है। साकुरा कहती है, क्या मेरी बहन ने सच में ऐसा कहा था? तो मिराई कहती है, हाँ, इसीलिए तुम जैसी हो वैसी ही रहो। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि यूई को खोने के गम में मिराई रो रही होती है तो साकुरा उसके लिए एक सैंडविच लेकर आती है और वो भी मिराई को कंपनी देने के लिए पास में बैठ जाती है। फ्लैशबैक खत्म होता है और मिराई हाथ बढ़ाकर साकुरा को साथ चलने कहती है। साकुरा मना कर देती है तो मिराई भी उसे फोर्स नहीं करती और चुपचाप वहाँ से चली आती है। मिराई अकेले जा रही होती है तो पीछे से साकुरा आवाज़ लगाती है। साकुरा को देखकर मिराई की आंखें नम हो जाती हैं और वो समझ जाती है कि वो क्या चाहती है। इसके बाद वो दोनों एक साथ घर की तरफ बढ़ते हैं, मगर खेल अभी बाकी है। ड्रेन में आकर मिरोकू साकुरा का वेपन उठाकर कहता है, एक छोटी बच्ची को धोखा देना मेरा स्टाइल नहीं है, मगर मेरा काम तो बन गया।
फाइनली इसने बहुत सारे योमू को हजम कर लिया है। लगता है कि अब होलो शैडो को हथियाने का वक्त आ चुका है। मित्सुकी नहाकर जाते वक्त इजुमी को बाहर झांकते हुए देखकर पूछती है कि कोई गड़बड़ है क्या। अब मित्सुकी भी बाहर देखती है तो घबरा जाती है, क्योंकि शहर के ऊपर एक अजीब सी रोशनी दिख रही होती है। वो रोशनी पूरे शहर को अपने चपेट में ले लेती है। इजुमी कहती है, The calm is coming. यानी स्थिरता आ रही है। मित्सुकी पूछती है कि ये क्या है, तो इजुमी कहती है, एक ऐसा वक्त जब सब कुछ थम सा जाता है और फिर आता है बियॉन्ड द बाउंड्री। एपिसोड यहाँ पर ख़त्म होता है और कुछ नए और अजीब रहस्यों का रास्ता खुलता है। तो क्या है ये काम और ये बियॉन्ड द बाउंड्री, वो हम अगले एपिसोड में देखेंगे। तो मैं मिलता हूँ अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और देखने के लिए शुक्रिया।